हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके खूब अच्छे तरीके से आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे संस्थान के द्वारा आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की क्लासेस दी जा रही हैं, प्रैक्टिस बैचेस आपको चलाए जा रहे हैं और उसी क्रम में आपको एसएससी जीडी के बैचेज में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कर चुके थे और आज हम लोग एक नए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज अपने एक नए संगठन के बारे में, जिसका नाम आपको दिखाई देता है क्या भैया? तो आपको दिखाई देता है G7, या जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, जैसा कि हर संगठन में हम लोग चर्चा करते हैं, तो आपका आज का पॉइंट क्या है? आज का पॉइंट होगा आपका G7 में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका होता है भैया इसकी फुल फॉर्म। तो इसे हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। और यही क्वेश्चन अभी आपके 2024 यूपीपी के एग्जाम में पूछा भी गया था कि G7 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो छोटी छोटी बातें आपसे एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? तो आपका ग्रुप ऑफ 7 या G7 की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपका ग्रुप ऑफ 7। और इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी संगठन की पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि, या किस प्रकार से इस संगठन को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी, इस संगठन को स्थापित करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, आखिर इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होते हैं, किन क्षेत्रों में यह संगठन आपका कार्य करता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो पृष्ठभूमि और किस तरह से यह संगठन आपका कार्य कर रहा होता है, कितना प्रभावी है क्षेत्र में, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपके पृष्ठभूमि के बारे में, तो जैसा कि जितने संगठन अब तक आपको बताए हैं हम, उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं आपको प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेट करके चलती है, परंतु इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें होता क्या है दोस्तों? तो इसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है आपके यहाँ सबसे पहले, तो आपके यहाँ समय होता है 1973, या सबसे पहले इसकी चर्चा थोड़ी सी हम बाद में करेंगे। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया कि G7 क्या है, या G7 संगठन का क्या अर्थ है, या G7 संगठन होता क्या है। तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहला जो आपसे पूछेगा भैया G7 क्या है, तो इसमें आपको बताना है भैया कि G7 जो है ग्रुप ऑफ 7, यह आपकी विश्व की 7 बड़ी महाशक्तियां या विश्व की 7 सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाले या सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था वाले, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, जो वैश्विक स्तर पे होने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में, विभिन्न घटनाओं की जानकारियां प्राप्त करता है, या उनके निवारण के लिए निरंतर आपका कार्य करता है, या वैश्विक स्तर पे होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी निगाह रखता है। वैश्विक स्तर पे होने वाली घटनाओं में या किस प्रकार से उनका निराकरण किया जाए, किस प्रकार से शांति स्थापित की जा सके विश्व स्तर पे, उसके लिए आपका कार्य करता है। तो क्या है भैया? तो पहला पॉइंट आप लोग बताते हुए G7 क्या है। तो G7 क्या है भैया? तो G7 आपकी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जो वैश्विक स्तर पे आपके यहाँ विभिन्न देशों में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाना, या विभिन्न देशों के में हो रही जो भी आपकी अव्यवस्था फैल रही, किसी देशों में, किसी देश में युद्ध हो रहे हैं, किसी देश में व्यापार नीतियों में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी पैनी नज़र रखने का काम कौन सा संगठन करता है? तो वहाँ पर करता है G7। अब G7 आपका सबसे पहले G5, फिर G6, फिर G7, फिर G8, फिर कैसे G7 बना, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, समय होता है आपका 1973 ईस्वी का समय। कब? 1973 ईस्वी का समय। और आपके विश्व के कितने देश? विश्व के 5 देश। विश्व के 5 देश मिलकर के एक बैठक करते हैं, और इस 5 देशों में कौन कौन से देश आपके शामिल होते हैं, इनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले आपका होता है कौन सा? USA देश होता है। दूसरा आपका इसी के साथ शामिल होता है आपका कौन सा भैया? फ्रांस देश होता है। तीसरा इसी में आपका शामिल होता है कौन सा? तीसरा आपका होता है ब्रिटेन होता है।
चौथा इसी में आपका यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, और चौथा इसी में आपका शामिल होता है तो आपका होता है जर्मनी। और फिर पांचवा देश आपका होता है तो कौन सा होता है दोस्तों, तो आपका होता है जापान होता है। कितने देश, तो आपके 1973 में 5 देश मिलते हैं, या 5 देशों के कौन मिलते हैं भैया, तो 5 देशों के आपके वित्त मंत्री मिलते हैं। कौन मिलते हैं, वित्त मंत्री मिलते हैं। अब ये वित्त मंत्री क्यों मिल रहे हैं, तो वित्त मंत्री इसलिए मिल रहे हैं भैया कि आपको 1973 के दशक में ऐसा समय होता है जब आपके विश्व स्तर पे तेल के उत्पादन में या तेल की किल्लतों में सबसे बड़ी समस्या चल रही थी। तेल की बहुत बड़ी किल्लत चल रही थी आपके वैश्विक स्तर पे। और अगर विश्व स्तर पे आपके यहाँ किसकी समस्या चल रही है भैया, अगर आपके यहाँ विश्व स्तर पे तेल की समस्या चल रही है तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं किसी देश की आपके यहाँ आर्थिक, जो आपकी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनमें आपकी समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक गतिविधियों में समस्या उत्पन्न हो गई थी, और जब आर्थिक गतिविधियों में समस्या उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ उससे प्रभावित कौन होंगे, तो आपके वित्त मंत्री होंगे। तो 1973 के दशक में तेल की कीमतों में या तेल के उत्पादन में अनिश्चितता की वजह से आपके यहाँ विश्व स्तर की स्थितियां गड़बड़ हो रही थी, उनकी आर्थिक स्थितियां खराब हो रही थी, जिसकी वजह से आपके विश्व के 5 देश कौन कौन से, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान, ये 5 देश मिलकर क्या करते हैं भैया, एक बैठक करते हैं। और इसी बैठक को आपके यहाँ कहा क्या जाता है, तो ये जो बैठक कराई गई इसी बैठक को आपके यहाँ ग्रुप ऑफ 5 कहा जाता है, या हम लोग इसी को कह सकते हैं भैया G5। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि G5 की स्थापना कब की गई, तो G5 की स्थापना आपके यहाँ की गई, समय होता है 1973 ईस्वी। ठीक दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसके आगे आगे आपके यहाँ क्या होता है, इसके बाद आपके यहाँ समय आता है कब का, समय आता है आपके यहाँ 1975 ईस्वी का समय आता है। 1975 ईस्वी में क्या घटना होती है दोस्तों, तो 1975 ईस्वी में आपके यहाँ घटना होती है ये कि जो आपके यहाँ अभी तक 5 देश मिलकर के एक संगठन के बारे में सोच रहे थे, 5 देश के वित्त मंत्री मिलकर के एक बैठक कर रहे थे विश्व स्तर पे तेल की कीमतों का निर्धारण करने के लिए, उसी में या उनके ग्रुप में एक देश और आपका शामिल हो गया, और यह आपका 1975 में इनके अंदर कौन सा शामिल हो गया, तो इसमें आपका इटली भी शामिल हो गया। कौन सा दोस्तों, तो आपका 1975 में इटली भी शामिल हो गया। तो इटली कब शामिल हुआ, इटली आपका शामिल हो गया आपके यहाँ 1975 में। अब 1975 में जब इसमें इटली शामिल हो गया तो 1975 से कितने देश हो गए दोस्तों, तो ये आपके हो गए G6 हो गए, या 6 देशों का समूह हो गया। कौन कौन से 6 देश, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया और आपका इटली हो गया। कितने देश हुए, तो आपके 6 देश हो गए। इसके बाद अब इसी 6 देश जब हुए भैया तो इनकी पहली बैठक, या आप कह सकते हो कि 1975 ईस्वी में ही ये 6 देश भैया आपके यहाँ एक क्या करते हैं, एक आपकी बैठक लेते हैं। एक आपकी बैठक लेते हैं, कौन सी बैठक लेते हैं, तो एक आपका शिखर सम्मेलन करते हैं। तो आप कह सकते हो 1975 ईस्वी में इनका पहला शिखर सम्मेलन होता है। इनका पहला क्या होता है दोस्तों, तो इनका पहला होता है शिखर सम्मेलन। इनका पहला शिखर सम्मेलन होता है, कहाँ पे होता है, तो रैम बोयलेट में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, ये आपका होता है रैम बोयलेट। कहाँ पे इनका शिखर सम्मेलन होता है, एक आपका रैम बोयलेट नामक स्थान है जो आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका फ्रांस में पड़ता है। तो आपके पहले 5 देशों का समूह होता है, फिर उसमें 1973 में 5 देश एकत्रित होते हैं। 1973 में 5 देश एकत्रित होते हैं। 1975 में एक और शामिल होता है आपका, कौन सा, इटली शामिल होता है। तो आपके यहाँ बनता है G6, और इसी साल जब ये G6 जब बनता है तो इसी साल आपके यहाँ 1975 में ही एक बैठक की जाती है, या इनका पहला शिखर सम्मेलन किया जाता है। कहाँ पे, रैम बोयलेट में। कहाँ दोस्तों, तो रैम बोयलेट में इनका पहला शिखर सम्मेलन होता है। अब जिस साल किसी भी संगठन का या किसी भी संगठन का जिस साल पहला शिखर सम्मेलन होता है वही साल उसका स्थापना का साल भी माना जाता है। तो आप कह सकते हो भैया कि इसी साल आपके यहाँ स्थापना हुई। इसी साल किसकी स्थापना हुई, तो आप कह सकते हो भैया G7 की स्थापना। चूंकि अभी तक 7 देश नहीं मिले हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपके यहाँ किसकी स्थापना हुई, तो आप कह सकते हो G6 की स्थापना हुई। इसके एक साल बाद दोस्तों बोले तो 1976 ईस्वी में इनकी कुशलता को देखते हुए
या इनकी जो भी वृद्धियां हैं या आर्थिक गतिविधियां हैं उनको देखते हुए इसमें एक देश और इनका साथी बन जाता है जिसका नाम क्या होता है, तो आपका कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। कनाडा भी इसमें शामिल हुआ। तो कनाडा इसमें कब शामिल हुआ दोस्तों, तो 1976 ईस्वी में कनाडा भी इसका सदस्य बन गया। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, तो अब इनकी संख्या हो गई दोस्तों का कितनी, अब इनकी संख्या हो गई 7 और अब इन्हें पूर्ण रूप से कहा जाने लगा क्या, G7 या ग्रुप ऑफ 7 कहा गया। सबसे पहले 1973 में 5 देश, 1975 में आपके इटली जुड़ा 6 बने और 1976 में यहाँ पे कौन सा जुड़ गया आपका, कौन सा, तो आपका कनाडा जुड़ गया और इनकी संख्या हो गई दोस्तों कितनी, इनकी संख्या हो गई आपके यहाँ 7। चलें आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब G7 आपका निरंतर कार्य कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा होता है, उसी के बीच आपका समय होता है कब का, तो समय आपका होता है दोस्तों 1997 ईस्वी का शासनकाल। 1997 का समय है और आपको बताएं 1991 के पहले आपके यहाँ यूएसएसआर का विघटन हो चुका है। किसका, तो आपके यहाँ यूएसएसआर या आप कह सकते हो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। और सोवियत संघ के विघटन के बाद आपके लगभग 15 देश आपसे अलग हो चुके हैं, 15 देश अलग हो चुके हैं और समय है आपके 1997। और 1997 के पहले अभी पिछली जो आपको पिछली स्लाइड में हम बताए थे भैया कि 1976 तक आपके यहाँ कितने देश इसमें जुड़ चुके हैं, तो G7 में आपके 7 देश आ चुके हैं। अब समय होता है 1997 ईस्वी। 1997 ईस्वी में आपके 2 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। एक आपको नाम याद रखना है किसका भैया, तो आपके टोनी ब्लेयर का। किसका नाम याद रखना है दोस्तों, तो एक नाम आपको याद रखना है टोनी ब्लेयर का और एक नाम याद कर रखना है आपको बिल क्लिंटन का। किसका नाम याद रखना है, एक नाम आपको याद रखना है बिल क्लिंटन का। अब ये 2 व्यक्ति हैं कौन, टोनी ब्लेयर जो है भैया ये आपके कहाँ के, तो ये आपके ब्रिटेन के पीएम हैं। कौन है ये, तो ये आपके ब्रिटेन के पीएम हैं। बिल क्लिंटन कौन है, तो बिल क्लिंटन आपके यूएसए के राष्ट्रपति हैं, यूएसए के राष्ट्रपति हैं। एक तरफ आपके यूएसए के राष्ट्रपति और एक आपके दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं, तो आपके ब्रिटेन के पीएम। इन 2 व्यक्तियों की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उस बैठक में ये निर्णय लेते हैं कि हम अपने ग्रुप में भैया किसको, तो हम अपने ग्रुप में रूस को भी शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल किया जाता है, तो रूस को भी शामिल कर लेते हैं। कि इसकी अध्यक्षता में 2 व्यक्तियों के, एक आपके ब्रिटेन के पीएम कौन, टोनी ब्लेयर और दूसरा नाम होता है बिल क्लिंटन जो आपके यूएसए के क्या होते हैं भैया, राष्ट्रपति होते हैं। निर्णय कब लिया जाता है, 1997 में। और उसके बाद आपके यहाँ होता है समय कब का, समय होता है अगले साल 1998 और इसका शिखर सम्मेलन होता है कहाँ पे, बर्मिंघम में। कहाँ भैया, तो 1998 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ आपको किस जगह पे, तो आपके बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ का शहर है, तो आपको पता है भैया बर्मिंघम आपके ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है। बर्मिंघम में क्या हुआ, तो बर्मिंघम में इनका शिखर सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ। और इसी शिखर सम्मेलन में यहाँ पे विचार दिया गया था और 1998 में भैया क्या हुआ, तो 1998 में आपका रूस शामिल हो गया, रूस शामिल हो गया। कब शामिल हो गया रूस, 1998 के दशक में रसिया शामिल हो गया। अब जो संख्या आपकी G7 थी, पहले आपका G7 था, उसी में आपका दोस्तों रूस शामिल हो गया। अब संख्या कितनी हो गई, अब संख्या हो गई आपकी G8। कितनी संख्या हो गई, G8 हो गई। अब यह कहलाने लगा G8। लेकिन इसी में होता क्या है, तो इसी में आपकी एक घटना हो जाती है और वह घटना क्या होती है, तो इसी के समय आपके यहाँ घटना होती है, समय होता है 2014 का। कब का समय होता है, तो आपके यहाँ 2014 का समय होता है दोस्तों, 2014 में। और 2014 में होता क्या है, रूस जो होता है आपके यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर देता है। किसके ऊपर, तो रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया गया, रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया गया और क्रीमिया के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। तो आपके जो G7 के G8 के जो आपके सदस्य देश होते हैं, ये सब मिल करके समय आपका होता है इसी साल 2014 में। और 2014 में रूस को क्या कर देते हैं भैया, रूस को ग्रुप से निष्कासित कर देते हैं।
रूस को ग्रुप से क्या कर देते हैं भैया, तो रूस को ग्रुप से निष्कासित कर देते हैं, रूस को ग्रुप से निष्कासित कर देते हैं। अब 2014 से, अब जो आपका इसके पहले क्या था, G8 चल रहा था, वही आपका पुनः क्या बन गया, पुनः आपका बन गया भैया G7। तो आपको चीजें कितनी बताए, 1973 में पहली बार G5 बना था, 1975 में वही G5 G6 बना, उसके बाद 1976 में वही G6 G7 में परिवर्तित हुआ जब आप कनाडा शामिल हुआ, और उसके बाद में वही G7 1998 में आपका G8 बन गया। और बाद में 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर दिया तो यही आपकी संख्या क्या हो गई भैया, यही संख्या आपकी हो गई फिर से पुनः 8 की। अब एक क्वेश्चन यहाँ से होता है कि आप इसको याद कैसे करेंगे यार। तो सबसे पहली चीज़ें हम इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं और मैप पे हम लोग समझ लेते हैं, तो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी भैया। देखिए अब इसमें ये टोटल आपको देश होते हैं किसके, G7 की कंट्रियाँ होती हैं। जैसे अभी वर्तमान में आपके यहाँ पता है भैया, आपके यहाँ G7 में आप कितने देश हैं, तो आपके यहाँ 7 देश होते हैं। अब 7 देश में अगर चर्चा करें कहाँ कहाँ के देश, सबसे पहले भैया आपको याद करना होता है ये आपका महाद्वीप होता है कौन सा, तो ये आपका महाद्वीप होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आपके 2 देश कौन कौन से, एक आपका कनाडा, एक आपका यूएसए। यूएसए आपका 1973 से ही सदस्य था, ये आपका 1976 में सदस्य बनता है। कब बनता है भैया, 1976 में। तो पहला आपका कनाडा, दूसरा आपका यूएसए, उत्तर अमेरिका के 2 देश। इसके बाद तीसरा आपका होता है भैया जापान। जापान कहाँ का, तो आप कह सकते हो कि एशिया का देश है, जो कि इकलौता देश है आपका G7 का। तीसरा आपका एशिया का हो जाता है जापान। इसके बाद चौथा आपका ये होता है भैया कौन सा, चौथा आपका होता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। पांचवा आपका होता है कौन सा दोस्तों, तो पांचवा होता है आपका फ्रांस। छठा यहीं पे आपका है कौन सा, इटली है, जो आपका कब, तो आपका 1975 में इसका सदस्य बनता है। इसके बाद एक देश आपका होता है कौन सा, जर्मनी, जो आपका कौन सा होता है भैया, 7वां देश होता है। ये आपका होता है कौन सा देश, ये आपका था रसिया, जो आपका 8वां सदस्य था, परंतु कब, तो 2014 में इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, तो इसको कर दिया गया बाहर, या इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि इसको, रसिया को। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा उत्तर अमेरिका के 2 देश कौन कौन से, रसिया और सॉरी कनाडा और यूएसए। यूरोप के कितने देश, तो यूरोप के 4 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और एक आपका होता है कौन सा, जापान का। तो ये तो होते हैं भैया इनकी लोकेशन जो आपके G7 के वर्तमान में है। इसके बाद और क्या क्या बातें पूछी जाती हैं G7 में। इसके बाद एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया कि आपके विश्व लेवल का वह कौन सा संगठन है, या विश्व लेवल का वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो आपका इनके प्रत्येक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। तो आपका कौन सा है दोस्तों, तो आपके यहाँ समय आप बताओगे 1977 से। 1977 से कौन सा, तो आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। 1970 से यूरोपियन यूनियन प्रत्येक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। प्रत्येक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। और आपको पता होगा कि अब की वाले शिखर सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के आयोग की अध्यक्ष तो आपको भाग ली ही थी, उर्सुला जो है, और उसके बाद जो आपके हैं भैया इनके जो आपके यूरोपियन परिषद, मतलब इसकी जो संरचना होती है या इसका जो अंग होता है यूरोपियन परिषद, उसके भी अध्यक्ष आपके भाग लिए थे। नाम क्या होता है उनका, तो चार्ल्स मिशेल उनका नाम होता है। ये आपके भाग लिए थे भैया कौन सा, 1977 में यूरोपियन यूनियन। अब एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आपका पूछेगा दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, देखिए आपके यहाँ एक ऐसा संगठन है आपका G7 जिसका मुख्यालय कहीं पे है ही नहीं है। इसका मुख्यालय कहीं पे नहीं है। कहीं पे ना होने का सेंस ये है कि इसका मुख्यालय अस्थायी रूप में कहीं नहीं बनाया गया। बस ये होता है दोस्तों कि जहां पे या जिस देश में इसकी अध्यक्षता होती है या जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला होता है, वही देश क्या करता है, वही देश अपने यहाँ इसका हेडक्वार्टर बना लेता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कब भैया, तो आपके यहाँ नवंबर 2023 में। कब, तो आपके यहाँ नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में कौन, तो आपके जियोर्जियो मेलेनी, नाम आप लोग जानते ही होंगे।
जियोर्जियो या जियोर्जिया मेलोनी। कौन है भैया? तो आपके इटली के प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी ने इसका मुख्यालय कहां भैया? तो इटली के फसानो शहर में बनाया था। कहां पे? फसानो शहर। कहां का शहर है? इटली का शहर है। तो नवंबर 2023 में जियोर्जियो मेलोनी ने इसका मुख्यालय फसानो शहर इटली में बनाया था। यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका भी हाल ही में आयोजन कहां हुआ है भैया? या 2024 का आयोजन कहां हुआ है? 2024 का आयोजन कहां हुआ है? 2024 का इसका आयोजन हुआ है भैया आपके इटली में। और इटली के कौन से शहर में? तो इटली के आपके फसानो शहर में। कौन सा दोस्तों? तो आपके यहाँ फसानो शहर में। एक क्वेश्चन फिर पूछेगा कि यह कौन से क्रम का आयोजन था? तो ये आपका दोस्तों कौन सा था? ये आपके 50वां आयोजन था या 50वां क्रम था। इसके बाद पूछेगा कि आपका अगले साल 2025 में कौन सा क्रम होगा? तो 2025 में इसका 51वां क्रम होगा, जो कहां पे आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका मेजबान देश आपका होगा, कौन सा देश होगा? ये आपका होगा कनाडा देश। कौन सा? ये आपका कनाडा देश होगा। यहां तक चीजें समझ में आए भैया कि 1977 से यूरोपियन यूनियन प्रत्येक वर्ष भाग ले रहा है। नवंबर में इसकी घोषणा की गई थी कि इसका मुख्यालय कहां बनेगा? तो आपके फसानो शहर बनेगा, क्योंकि फसानो शहर में इसका आयोजन किया गया था। 2024 में आयोजन इटली के फसानो शहर में। अब कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में इसका जो आयोजन हुआ कब हुआ था? तो यह हुआ था आपके यहाँ भैया 2 दिन 13 से 14 जून को। 13 से 14 जून 2024 को इसका आयोजन कहां पे? तो आपके यहाँ इटली के फसानो शहर में इसका आयोजन किया गया था। ये प्रमुख क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके यहाँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें आपके भाग कौन कौन से लिए थे नेता। जैसे कि आपके यहाँ G7 के जितने सदस्य थे, G7 के सदस्य में जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, तो हम बात करते हैं यूएसए की। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसकी? दूसरा हम लोग बात करते हैं फ्रांस की। तीसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसका? तो तीसरा हम लोग बात करते हैं जर्मनी की। चौथा देश हमारा होता है कौन सा? चौथा देश हमारा है ब्रिटेन। तो यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इसके बाद आपका इटली, इटली के बाद आपका आता है भैया जापान। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। इसके बाद एक आपका बचा हुआ है कौन सा देश? तो एक आपका बचा हुआ दोस्तों कनाडा देश। ये कनाडा देश, और इसके अलावा 2 लोग और कौन भाग लिए थे? तो 2 लोग और भाग लिए थे। एक आपके यहाँ यूनियन परिषद के अध्यक्ष भाग लिए थे, यूनियन परिषद के अध्यक्ष भाग लिए थे, और एक आपके यहाँ भाग लिए थे यूनियन आयोग के अध्यक्ष। सॉरी, कौन सा? इसको आप लिख लीजिएगा ऐसा, यूरोपियन लिखिएगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यूनियन मत लिखिएगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन परिषद। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष इसमें आपके भाग लिए थे। ठीक भैया। अब सबसे पहले आपके यहाँ जो होता है भाग कौन लेता है? जैसे आपके यहाँ यूएसए से कौन भाग लिया था? तो यूएसए से आपके यहाँ भाग लिए थे जो बाइडेन। कौन दोस्तों? तो आपके जो बाइडेन भाग लिए थे। फ्रांस से कौन भाग लिए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति आपके यहाँ भाग लेते हैं कौन दोस्तों? तो आपके यहाँ इमैनुअल मैक्रोन। कौन दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन। ये कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं राष्ट्रपति। ये कौन होते हैं? तो ये आपके यहाँ होते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद जर्मनी से आपका कौन सा भाग लिया था? तो आपके ओलाफ स्कोल्ज। कौन होते हैं भैया? ओलाफ स्कोल्ज। ये कौन होते हैं दोस्तों? तो आपके जर्मनी के चांसलर होते हैं, जर्मनी के चांसलर।
इसके बाद ब्रिटेन के कौन भैया, ब्रिटेन के पीएम आपके भाग लिए थे, नाम क्या होता है इनका, तो आपके ऋषि सुनक आपके भाग लेते हैं। इटली के कौन, तो इटली के प्रधानमंत्री आपके यहाँ जियोर्जियो मेलोनी, ये भैया कौन है, तो ब्रिटेन के पीएम, ये आपके कहाँ के पीएम है, इटली के पीएम। फिर एक आपके जापान के पीएम आपके भाग लेते हैं, कौन भैया, तो फूमियो किशिदो। एक आपके होता है कनाडा के आपके यहाँ भाग लेते हैं भैया कौन, तो जस्टिन ट्रूडो। ठीक, ये यहाँ पे कौन होते हैं, तो ये भी आपके पीएम होते हैं, और कनाडा के भी यहाँ पे कौन होते हैं, कनाडा के भी आपके पीएम हैं। इसके बाद आपके यूरोपियन परिषद के अगर अध्यक्ष की बात करेगा भैया, तो यहाँ पे आपको होते हैं चार्ल्स मिशेल। यहाँ कौन भाग लेते हैं, तो आपके चार्ल्स मिशेल भाग लेते हैं। और अगर यहाँ बोलता है कि आपके यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष, तो यहाँ पे उर्सुला वान, क्या नाम होता है इनका, तो इनका उर्सुला वान डेर लेन, क्या नाम होता है भैया, उर्सुला वान डेर लेन। कहाँ की होती हैं, जर्मनी की होती है। कहाँ की निवासी हैं, तो ये आपकी जर्मनी की है। और वर्तमान में कौन है, तो आपके यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। चार्ल्स मिशेल कहाँ के हैं भैया, तो ये आपके होते हैं ब्रसेल्स के। कहाँ के, ब्रसेल्स के। तो ये आपके इतने राष्ट्राध्यक्ष आपके भाग लिए थे भैया इनकी, आप कह सकते हो इनकी बैठकों में। अब इसके अलावा आपके 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के और उसके साथ साथ आपके 12 देशों के जो आपके प्रमुख नेता थे उनको भी आमंत्रण दिया गया था, वो भी आपके आमंत्रण पर भाग लिए थे। तो आपको प्रमुख रूप से ये 7 के नाम तो आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे यूएसए कौन थे भैया, जो बाइडेन थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स थे। ब्रिटेन के ऋषि सुनक थे। ठीक है, इटली के जियोर्जियो मेलोनी थी। जापान के फूमियो किशिदो थे। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो थे। ये आपको इतने तो याद ही रखना है। ये दोनों अगर नहीं भी याद करेंगे तब भी चीजें चल जाएंगी। इसके बाद भैया आमंत्रण पर कितने देश के राजनेता भाग लिए थे, तो आपके यहाँ आमंत्रण पर आपके यहाँ 12 देश के राजनेता आपके भाग लिए थे। अब 12 को आपको नहीं याद रखना है, लेकिन 2 को आपको जरूर याद रखना है। किसको दोस्तों, तो एक आपका यूक्रेन था और दूसरा था आपका भारत। ये दोनों ही याद कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। बाकी तुर्की वगैरह के भी थे, आपके यूएई वगैरह के थे, नेताओं को बुलाया गया था। यूक्रेन के यहाँ पे कौन थे भैया, तो यूक्रेन के थे आपके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कौन थे दोस्तों, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और भारत के यहाँ पे कौन गए थे भैया, भारत के आपके नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है, तो ये 2 नेताओं को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। और इसमें आपके रूस यूक्रेन युद्ध पर भी आपके यहाँ काफी सारी वार्ता हुई थी। ये आपके यहाँ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा था भैया, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा भारत के क्षेत्र में या भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं भारत के लिए, तो भारत के लिए आपके 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन कि भैया मोदी जो अभी गए थे आपके, मोदी जी किसमें, या आप कह सकते हो भारत की तरफ से। किसकी तरफ से भैया, तो आपकी भारत की तरफ से, भारत की तरफ से किसमें, G7 में, G7 में। अब की बार भाग लेना क्रम कौन सा था, G7 में भाग लेने का क्रम। तो अब की बार भैया मोदी जो गए थे आप कौन सी बार गए थे, तो ये आपके 11वीं बार गए थे। आपके भारत देश के कोई प्रतिनिधि के रूप में 11वीं बार आपकी इनको बुलाया गया था। और इसमें अगर बात करता है भैया कि सर्वप्रथम भारत से कौन गया था, तो पहली बार भारत से आपके यहाँ बुलाया गया था भैया उनको, अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको बुलाया गया दोस्तों, तो आपके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी को आपके यहाँ बुलाया गया था। अटल बिहारी को कब बुलाया गया था, सन 2003 में। इसके बाद दूसरे कौन थे आपके भारत के,
दूसरे थे भैया आपके यहाँ मनमोहन सिंह। किसको? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को आपके यहाँ कितनी बार बुलाया गया था भैया? तो मनमोहन सिंह आपके यहाँ 5 बार गए थे। कितनी बार? 5 बार गए थे। कब से कब तक? तो आपके यहाँ 2005 से लेकर के 2009 तक आपके गए थे। कौन? मनमोहन सिंह। उसके बाद आपके यहाँ अगर हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, तो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो मोदी जी की आपकी कौन सी बार थी भैया? तो आपकी 5वीं बार इनको बुलाया गया था। कब से? तो इनको बुलाया गया था 2019 में। बीच में 1 साल गैप हो गया था। कौन सा? 2020 कोरोना की वजह से। 2021, 2022, 2023 और आपके 2024 में अब की बार मोदी जी को बुलाया गया था। तो आपके यहाँ कितना भैया? तो आपके यहाँ 19, 21, 22, 23 और 24, ये 5 साल इनका हो गया। और 5 से लेकर के 9 तक किसका भैया? तो 5, 6, 7, 8 और 9, 5 साल इनका हो गया मनमोहन सिंह। और पहली बार आपके यहाँ 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी को आपके यहाँ भैया क्या हुआ था? वाजपेयी को आपके यहाँ बुलाया गया था। या आप कह सकते हो कि भारत की तरफ से G7 में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री तो आपके 2003 में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब एक क्वेश्चन इसके बाद और क्या पूछा जाता है दोस्तों? इसके बाद आपका पूछा था कि जो बैठक हुई थी, इस बैठक की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी, या इस बैठक के प्रमुख एजेंडे क्या थे? तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, प्रमुख एजेंडा। प्रमुख एजेंडा क्या था? तो प्रमुख एजेंडा में सबसे पहली बात यहाँ पे हुई थी भैया, जो आपके यहाँ इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहे थे, या आप कह सकते हो कि इसके लिए यहाँ पे पहली बात यही की गई थी कि भैया गाजा के क्षेत्र में क्या हो? तो गाजा के क्षेत्र में युद्ध विराम हो। पहली चर्चा क्या की गई थी यहाँ पे? तो पहली चर्चा थी कि गाजा के क्षेत्र में युद्ध विराम हो। पहली घटना क्या थी? तो गाजा के क्षेत्र में आपका युद्ध विराम हो। दूसरा आपके यहाँ जलवायु परिवर्तन और विकास पर बात की गई थी। दूसरी बात किसके की गई थी दोस्तों? तो आपके यहाँ जलवायु परिवर्तन व विकास पर बात की गई थी, या सतत विकास कह सकते हो। सतत विकास मतलब निरंतर चलने वाला विकास। इसके बाद तीसरी बात आपके यहाँ हिंद महासागर के क्षेत्रों में और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा पर बात की गई थी। किसमें? तो आप कह सकते हो हिंद व प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा पर बात की गई। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इटली ने अपनी एक बात रखी थी, वह बात क्या थी भैया? तो इटली ने सबके सामने यहाँ कहा था भैया कि अफ्रीका महाद्वीप से या अफ्रीकी देशों से सबसे ज्यादा प्रवासी व्यक्ति हमारे देश में अवैध तरीके से घुसते हैं, उनके ऊपर क्या लगाई जाए भैया? तो उनके ऊपर रोक लगाई जाए। तो किसके? तो अफ्रीका के अवैध प्रवासियों पर या अवैध प्रवासियों के आवागमन पर, अवैध प्रवासियों के आवागमन पर रोक लगाई जाए, ये आपकी प्रमुख बात है। इसके बाद भैया कृत्रिम बुद्धि और ऊर्जा के क्षेत्र में भी आपकी बात की गई थी। किसकी बारे में बात की गई थी? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ऊर्जा विकास के क्षेत्र में बात की गई थी, व ऊर्जा विकास। और इसके साथ साथ आपके यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी। कहाँ भैया? तो अफ्रीका महाद्वीप में डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी। अफ्रीका महाद्वीप में विकास पर बात की गई थी, ये आपके प्रमुख चीजें थी। अब इसमें से आपके 2 से 3 कार्य आपको याद कर लेने। कार्य भी अब एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, निरंतर आपको यूपीबी में क्वेश्चन यहाँ से दिख रहे थे। तो पहला कार्य क्या था कि गाजा के क्षेत्र में क्या करना है भैया? युद्ध विराम करना है। किसको? इजराइल को। जलवायु परिवर्तन करना है ताकि निरंतर जो हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं भैया, इसमें कंट्रोल किया जा सके। या आपके यहाँ
ग्रीन हाउस गैसेस को उत्पादन में कमी की जाए, इस प्रकार की बातें यहाँ पे की गई थी। हिंद और प्रशांत के क्षेत्र में जो आपकी आर्थिक सुरक्षा है, इसमें निरंतरता को बढ़ावा दिया जाए या आर्थिक सुरक्षा के ऊपर निरंतर सभी देश मिलकर के कार्य कर सकें। अफ्रीका से जो आपके अवैध प्रवासी घुस रहे हैं, इनके आवागमन पर रोक लगाई जाए और विश्व लेवल पे आपके यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एनर्जी के क्षेत्रों में कार्य किए जाएं और अफ्रीका महाद्वीपों का विकास किया जाए। अफ्रीका महाद्वीप के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में भी सोचा गया था, या सामाजिक, आर्थिक विकास के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी किस संगठन में, तो आपके G7 में। ये था क्वेश्चन आपका, जहां से दोस्तों आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में। तो दोस्तों आप लोगों को सेशन कैसा लगा, तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग बताइएगा जरूर। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और अपने दोस्तों तक भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।